राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 21वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 21वां श्लोक। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः उसके वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का ही भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मश ग्रसित नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। राधे राधे।
दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसा संयमित मन और बुद्धि वाला ज्ञानी व्यक्ति अपनी सभी संपत्ति पर स्वामित्व का त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इसीलिए वो उन कर्मों से उत्पन्न सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरुजन कई बार हमें समझा चुके हैं कि किसी भी एक चीज के आश्रय मत रहिए। आप सोचते हैं कि धन में सुरक्षा है और आप गलत कर्म करके आज जो धन संचय कर रहे हैं वो कल आपके काम आए या ना आए, परंतु उस धन को एकत्रित करने के लिए आपने जो कर्म किए उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। इस पर हमारे गुरुजी ने हमें द्रौपदी माता के जीवन से सीखने की शिक्षा दी थी कि कैसे उन्हें अपने 5 पतियों पर भरोसा था। उनके बल, बुद्धि, ज्ञान, धर्म और विवेक पर पूरी तरह आश्रित थीं। अंततः ये कुछ भी काम नहीं आया और उन्हें भगवान का ही आश्रय लेना पड़ा। बिल्कुल इसी प्रकार हम अपने जीवन में कितना भी धन संचय कर लें, कितनी भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी परिस्थिति के ऊपर, इस दुनिया में हम भगवान को छोड़कर जिस भी चीज पर भरोसा करेंगे वो अंत में हमारे साथ विश्वासघात ही होगा। इसीलिए बिल्कुल मीराबाई की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ऐसा कहने पर जब मीराबाई ने विष का प्याला भी पी लिया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। कोई उनका बाल भी बांका ना कर सका क्योंकि उनका भरोसा केवल भगवान में था। इसीलिए हमारे गुरुजन समझाते हैं कि भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। अच्छे अच्छे सिद्ध महात्मा भी कई बार इस माया के जाल में फंस जाते हैं। तो हमारे जैसे अधम और पतित को तो बहुत सावधानी से चलना चाहिए। हमारा तो इतना सामर्थ्य ही नहीं कि हम भगवान की माया को समझ सकें, उससे बच सकें। इसीलिए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहें कि हम आपके हैं, हम हार चुके हैं। अब आपको उठाना हो तो उठा लो, वरना हम तो पहले ही हारे हुए हैं। हमारा सामर्थ्य ही नहीं है कि हम भगवान के बनाए हुए एग्जाम में बैठ सकें। हम पहले ही फेल हैं। इस मायावी जगत में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जो आज लगता है कि शायद बहुत बड़ी चीज़ है, कल उसका कोई मूल नहीं होता। इस प्रकार एक संसारी व्यक्ति यहाँ वहाँ उलझा रहता है, फंसा ही रहता है। और भगवान ने कहा कि मन और बुद्धि को संयमित रखना है। माया के चंगुल में फंस के मन और बुद्धि तो हमारे वश में ही नहीं होते, संयमित रखना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मन और बुद्धि को
केवल वही अपने संयम में रख सकेगा जो भगवान की माया नहीं, भगवान को पकड़ ले। यहाँ पर एकत्रित किया हुआ धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा ना आज हमारे कुछ काम आएगा, ना कल कुछ काम आएगा। और हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि आखिरी समय में जब व्यक्ति अपने प्राण छोड़ देता है, तब उसके शरीर को जब 4 लोग ले जा रहे होते हैं, तब जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर उस व्यक्ति की थोड़ी भी चेतना रहे और उसे ये शब्द सुनाई दे, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कोई प्रैंक वीडियो देखे होंगे, उसमें कोई मजाक करते हैं, फिर बताते हैं कि ये मजाक था, प्रैंक था, कैमरे में देखिए। आखिरी समय पर राम नाम सत्य है बोलना बिल्कुल वैसा ही है। पूरे जीवन उस व्यक्ति ने पहले बचपन में खिलौनों के पीछे भागा, फिर बड़ा हुआ तो डिग्रियों के पीछे भागा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो पैसा कमाना चाहा, फिर और बड़ा हुआ तो नाना प्रकार के भोग उसे आकर्षित लगने लगे। उसके बाद उसे स्त्री में सुख दिखाई देने लगा, फिर उसे परिवार में सुख दिखाई देने लगा, उसके बाद उनके लालन पोषण में उसे अपनी परम जिम्मेदारी दिखाई देने लगी, फिर उसे समाज में पद प्रतिष्ठा में आकर्षण हुआ। इस प्रकार वो पूरे जीवन एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे और परिस्थितियों के पीछे भागता ही रहा। पूरा जीवन समाप्त हो गया। अंत में उसे पता चला कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ राम की माया है। इसीलिए हमारे गुरुजन हमें बहुत सावधान करके कहते हैं कि अभी से आप संभल जाओ। यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। एक बहुत सुंदर चौपाई है जिसे हमारे महाराज जी बहुत बार सुनाते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। यानी केवल भगवान ही सत्य है, बाकी सब कुछ एक सपने की तरह चल रहा है। कभी कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। और इस जगत में घटने वाली घटनाएं कुछ क्षणिक होती हैं। जैसे एक बहुत सुंदर कहावत है कि आज का न्यूज़पेपर कल कचड़े में पड़ा होता है। बिल्कुल इसी प्रकार आज जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ आपको बहुत बड़ी, बहुत आकर्षित लगती हैं, कल उनका कोई मोल नहीं रह जाता। और जीवन के अंत में तो किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं रह जाता। इसीलिए अभी से संभल जाओ और भगवान के नाम को पकड़ लो। इस पर कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम।
ये परिस्थिति अपने आप में ही बहुत भयावह है। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि देरी भी हो गई तो कोई बात नहीं, भगवान तो पतित पावन है। आप केवल एक बार दिल से उन्हें बुलाएंगे और पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे तो वो अंत समय में भी आपको अपना लेंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन को सतमार्ग पे केवल हमारा लक्ष्य ही भगवान है ये मानकर चलना है और उन्हीं के लिए कर्म करना है। इस जगत में कुछ भी प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है। और एक और बहुत सुंदर दोहा है, पूंजी मेरी राम है ताते सदा निहाल, सेवक गर्जे राम बल चोरी करे न काल। हमारी पूंजी तो पहले ही भगवान है और भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं। इसीलिए हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, हम पहले ही निहाल हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।